बलूच लिबरेशन आर्मी ने चेतावनी दी है। पाकिस्तान और चीन को बड़ी धमकी दे दी है, नहीं हटे तो मरने के लिए तैयार रहो। मजीद ब्रिगेड चीनियों पर अब हमला करने की तैयारी में है। दरअसल पाकिस्तान और चीन का CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो $62 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है जो कि भारत के इलाके यानी अधिकृत कश्मीर से भी गुजरता है, जिस पर भारत लगातार ऐतराज करता रहा है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। बलूचिस्तान जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है और यहाँ से गुजर रहे इस हिस्से से चीन और पाकिस्तान संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, लिहाजा BLA अब इन पर हमले कर रही है। उधर बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान को फरमान अब सामने आ गया है। चीनी नागरिकों को साफ कहा, पाकिस्तान छोड़ दीजिए। BLA ने धमकी दी, चीनी नागरिक अगर मिला तो हम कत्ल कर देंगे। चीनी नागरिक तुरंत पाकिस्तान छोड़ दें। बलूच आर्मी ने एक स्पेशल यूनिट बना ली है। पाकिस्तान में भारी तबाही मचा चुका है बलूच लिबरेशन आर्मी। 70 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हत्या इस दौरान हो चुकी है। BLA जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्षरत सेना है, उसने सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन को चुनौती दे डाली है और चीन को साफ संदेश दिया है कि वो अपने नागरिकों को पाकिस्तान से वापस बुला ले। लेकिन चीन का एक बड़ा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जरिए वो भारत को परेशान करने में अहम अपना काम कर लेता है। दूसरा, पाकिस्तान के जरिए वो भारत को बाईपास करते हुए दूसरे देशों तक अपना व्यापार आगे बढ़ा सकता है। और तीसरा, पाकिस्तान में अपने संसाधनों का निवेश करके चीन पाकिस्तान के जरिए भारी मात्रा में मुद्रा कमा लेता है। तो क्या पाकिस्तान में ड्रैगन पर बारूद बरसने की तैयारी है? BLA ने चीन और पाकिस्तान को धमकी दे दी है। चीनी नागरिकों के लिए बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक नई ब्रिगेड बना दी है। CPEC प्रोजेक्ट को ये मजीद ब्रिगेड दहलाने की तैयारी में है। काशगर चीन से लेकर ग्वादर पाकिस्तान तक बनने वाला CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको दहलाने के लिए BLA ने मजीद ब्रिगेड बनाई है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने CPEC यूनिट बनाई। बलोच आर्मी से CPEC की पुलिस यूनिट अब बुरी तरीके से पिट रही है। संवेदनशील साइटों पर कमांडो को तैनात करना पड़ा है। चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक नई यूनिट बनाई है। पाकिस्तानी सेना इस CPEC यूनिट को 6 महीने की ट्रेनिंग दे रही है, जिससे वो बलोच लिबरेशन आर्मी से मुकाबला कर सके। लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी अपने इलाके से गुजर रहे CPEC को किसी तरीके का कोई जरिया नहीं देना चाहती। पाकिस्तान को वहाँ के संसाधनों का दोहन नहीं करने देना चाहती। लिहाजा BLA चीनी नागरिकों को सीधी धमकी अब दे रही है। बलूच लोग आखिर नाराज क्यों हैं? BLA आखिर ऐसे कदम क्यों उठा रही है, ये भी समझिए। कोई भी चीज़ यूं ही नहीं हो जाती। दरअसल पाकिस्तान सरकार का बलूचिस्तान के साथ भेदभाव लगातार सामने आता रहा है। पैसा बलूचिस्तान से उठाया जाता है और उसे पंजाब पाकिस्तान में खपा दिया जाता है। CPEC प्रोजेक्ट में पंजाबी और सिंध के लोगों को ही रोजगार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान के लोगों की उपेक्षा की। हालांकि बलूचिस्तान के बड़े इलाके से CPEC गुजर रहा है, लेकिन वहाँ के लोग वैसे ही बेहाल, वैसे ही फटे हाल और वैसे ही भूखे प्यासे हैं। उन्हें काम तक नहीं दिया जाता। लिहाजा बलूचों का विरोध है और बलोच लिबरेशन आर्मी तो खैर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लगी हुई है। पाकिस्तान का भूगोल यानी ज्योग्राफिया भी समझ लीजिए। 4 प्रांतों में बटा हुआ है पूरा पाकिस्तान। करीब 4.25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 45% बलूचिस्तान है। तेल और गैस संसाधनों से संपन्न है बलूचिस्तान का इलाका। पंजाब आबादी के आधार पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। राजनीति और नौकरशाही में पंजाब के लोगों का दबदबा है। चौथा और सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, जहां पर बलूचिस्तानी लोग पाकिस्तान के सबसे गरीब समुदाय से आते हैं और पाकिस्तान अक्सर अपने इसी समुदाय को भूल जाता है और यहाँ पर पाकिस्तान इनके लिए वो नहीं करता जो किए जाने की ज़रूरत है।
अहमर मुस्तकान सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और सुमित पीर पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले सुमित पीर, मैं आपका रुख कर लेता हूं। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? हम सभी जानते हैं बीएलए लगातार बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए पाकिस्तान में काम कर रहा है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीएलए पाकिस्तान से सीधी टक्कर लेने लगा? पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी के साथ वो ऐसी क्लैशेस में इन्वॉल्व होने लगा जहां पर बहुत सारे लोगों की जाने जाने लगी। और बलोच लोग अब किस बात पर ही राजी होने के लिए तैयार दिखते हैं? सुमित, सबसे पहले तो राजीव भाई, आपको साधु वादो शो में बुलाने के लिए बहुत आभार। तो विषय पे आते हैं। देखिए, ये प्रताड़ना और ये जो उनका जेनोसाइड पाकिस्तान आर्मी करती रही है, उसका नतीजा है। बलूचिस्तान में 20,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, मास ग्रेव्स मिली है, कई हजार लोग वहाँ राजीव भाई अब भी लापता है, जिनको पाकिस्तान आर्मी ने ठिकाने लगाया है। वहाँ हेलीकॉप्टर गनशिप का इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टरों से उन्होंने बलोच लोगों को फेंक के बड़े बेरहमी से मारा है। और आप देखिए, यहाँ की परिस्थिति तब बदलती है जब यहाँ पे ग्वादर, जो बलूचों का एरिया, वो सीधा सीधा हवाला कर दिया गया पाकिस्तान चीनियों के। यहाँ एक एयरपोर्ट भी बना है, ग्वादर पोर्ट के साथ एयरपोर्ट भी बना। और मैं आपको बता दूं, ग्वादर पोर्ट अभी दुनिया का सबसे अंडर यूटिलाइज पोर्ट है, सबसे अंडर यूटिलाइज पोर्ट है। इसके बाद रिकोडेक की माइने हैं, यहाँ यूरेनियम है। तो बलोचिस्तान का पूर्ण चीर्ण हनन करके चीनियों का पेट भरना, पाकिस्तान के जनरलों का पेट भरना, यह है उनकी साजिश, और बलोच लोगों का शोषण और उत्पीड़न करना। अब देखिए, इन्होंने पीछे क्या हुआ है। पीछे इन्होंने जो पोर्ट था, जो एयरपोर्ट था, चीनी कहते रहे भाई इसका इनॉग्रेशन हुआ, हमें दे दो, हमें दे दो। उन्होंने चाइना को नहीं दिया, वो अमेरिका को दे दिया। अमेरिका को क्यों दे दिया आसिम मुनीर ने? क्योंकि जब ईरान से अमेरिका की जो रस्साकशी चल रही है, अगर इजराइल ईरान वाला युद्ध आगे बढ़ता है तो अमेरिका उस एयरपोर्ट से उठेगा और ईरान पे बमबारी करेगा। ये बलोचों को पता है। बलोचों को ये भी पता है कि पाकिस्तान, अमेरिका ने हमें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 2017 में घोषित कर रखा। पर अगर आप वीडियो देखें, उसमें सीधी सीधी धमकी है। पहला आरोप लगता, चाइना, तुमने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हमारे गांव के गांव खत्म कर दिए, हमारा जेनोसाइड किया। तो पहली बार बलोच आर्मी का एक सेंसेशनल क्लेम आता है कि पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर चीनियों ने वहां जेनोसाइड किया है। तो चाइना जेनोसाइड केवल उग्रों का अपने देश में नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान में बलोचों का जेनोसाइड किया। दूसरी बात, भाई तुम हमसे पूछ के तो यहाँ आए नहीं थे, हमारे संसाधनों पे तुम कब्जा कर रहे हो, किसके बाप का राज है तुम्हारा? तीसरी बात, चाइना का इरादा क्या था राजीव भाई? जब ग्वादर पोर्ट चालू होगा, 1 मिलियन 10 लाख चीनियों को वहां बसाया जाएगा। धीरे, आप जानते हैं बलोचिस्तान की आबादी बहुत कम है, धीरे धीरे चीनियों को बसा बसा के डेमोग्राफी चेंज की जाए और बलोचिस्तान पे पूरा पूरा कब्जा किया जाए। ये इनका तीसरा प्लान था। अब चौथा प्लान क्या, वो आप देखिए, अभी जो अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई वाला, अमेरिका ईरान इजराइल वाला जो समीकरण बन रहा है, ये माना गया है कि पाकिस्तान ने बोला भाई मैं ईरान के पूरा साथ और ईरान को समर्थन दूंगा। अब आप देखिए, अगर केपीके और बलूचिस्तान में आग लगती है, जो लग चुकी है, तो जमीन के रास्ते से ईरान को कोई भी असला, बारूद या सप्लाई देना पाकिस्तान के लिए असंभव होगा। एयर के रूट से जाएंगे तो इजराइल और अमेरिका तो बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, वो एयर वाला ट्रैक कर ही लेंगे। जमीन के रास्ते से खच्चर पे रख के, गधे पे रख के कौन सी सप्लाई गई, वो ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता। अब बलूचिस्तान में भी आग लगी है, केपीके में भी आग लगी है, यानी कि ईरान को सप्लाई देना बंद। बीएलए का देखिए, बीएलए ने सीधा सीधा टारगेट किया है चीनियों को, धमकी दी है चीनियों को, और 2 इंपॉर्टेंट काम किए बीएलए ने। एक, जो क्वेटा रेल लाइन जा रही थी उसको उड़ा दिया, जो दूसरी रेल लाइन ईरान जा रही थी उसको भी उड़ा दिया। अब अमेरिका का गेम प्लान ये है कि अगर बलूचिस्तान ऑटोनॉमस हो जाता है, जो हमें टेम्परेरी वहाँ एयरपोर्ट मिला, वो हमारी परमानेंट बेस बन जाती है। अगर अमेरिका की परमानेंट बेस बन जाती है तो अफगानिस्तान पे, चाइना पे, ईरान पे और पाकिस्तान पे, चारों एरिया को वहां से वो कंट्रोल करेगा। बलूचिस्तान में यूरेनियम है जो अमेरिका को चाहिए, जो वेस्ट को चाहिए। बलूचिस्तान में रिकोडेक की माइंस है जो वेस्ट को चाहिए, अमेरिका को चाहिए। और बलूचिस्तान का क्षेत्रफल इतना है जो उन्हें चाहिए। वापसी में आपका टेररिस्ट का टैग हम हटा देंगे, आपके हम इन्वेस्टमेंट ला देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के 3 विकल्प हैं, भारत, चाइना और अमेरिका। भारत इंटरवीन करेगा नहीं, चाइना कर नहीं सकता, उनका शोषण कर रहा पाकिस्तानी आर्मी के साथ, बचा। तो अगर आप इन सारे समीकरणों को देखेंगे तो इसीलिए जो खास बीएलए ने, मजीद ब्रिगेड ने धमकी दी है। हमने एक स्पेशल मजीद ब्रिगेड के अंदर, राजीव भाई, एक स्पेशल हमने ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, संगठन तैयार किया, जो केवल चाइना और चाइना के एसेट्स को टारगेट करेगा। वो पाकिस्तान आर्मी वगैरह को टारगेट नहीं करेगा। वो ढूंढ
कि चीनियों और चीनियों के एसेट दिखेंगे। बोला शी जिनपिंग यहाँ से निकल जा, वरना मैं आपके पास आऊंगा सुमित, मैं आपके पास आऊंगा और आप मुझे ये नया पहलू समझाइएगा कि आखिर बीएलए चाइना के खिलाफ क्यों हो रहा है। आपने जो कहा कि वो पाकिस्तान के एसेट्स पर काम नहीं करेगा या कोई हमला नहीं करेगा, कल चाइनीज को टारगेट करेगा, ये शिफ्ट क्या है, इसको समझाइएगा। लेकिन अहमर मुस्तकिन मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अहमर भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलूचिस्तान की तस्वीर को जरा समझाइए, हम सबको समझाइए, वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, वो हालात जो इस वक्त बलूचिस्तान में हैं, वो टसल जो इस वक्त चल रही है, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान, ईरान, ये सब मिलकर यहाँ पर स्थितियों को, या पाकिस्तान ने यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो इतना अंडररेट करके रखा कि यहाँ के लोग अब उस हालात में आ गए हैं कि वो अपनी ज़मीन पर अपना हक और अपना डेवलपमेंट खुद करना चाहते हैं। है क्या ये लार्जर पिक्चर समझा दीजिए। देखिए राजीव शर्मा जी, नमस्कार। आपका बहुत 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 स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आप आए। आप बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। हम हिंदुस्तान में जो पत्रकार हैं और जो दानिश्वर हैं, हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमेशा ही बलोचों की जो दबी हुई आवाज़ है उसको कुछ उन्होंने समझने की कोशिश की है। हम उम्मीद में हैं कि आपकी जो हुकूमतें हैं वो भी कुछ ज़्यादा हमारे लिए कुछ आवाज़ उठाए। अब आप देखें, कश्मीर में अगर एक थोड़ी सी भी बात होती है तो पाकिस्तान चिल्लाने लगता है, लेकिन अब बलूचिस्तान में इतना कुछ मामला हो रहा है, लेकिन मुझे अफसोस है कि भारत के इंतज़ामिया हुकूमत की तरफ से कोई इस किस्म की हमें सपोर्ट नहीं मिली है। और मैं आपको थोड़ी सी बात समझाता हूँ। देखें, बलोच जो है, ये पाकिस्तान की जो कयाम हुआ है वो हिंदू नफरत के बुनियाद पे, और हम इस नफरत के कभी हिस्सा भी नहीं थे और हमें इस नफरत का हिस्सा बनने का कभी शौक भी नहीं था। तो हम ना, जब ये अंग्रेज़ों ने ये पाकिस्तान का जो ड्रामा बना शुरू किया, तो फिर जब ये जाहिर हो गया कि ये अलग होने वाले हैं, ये इसको बंटवारा होगा हिंदुस्तान का, ठीक, तो हमारे जो उस टाइम के लीडर थे वो मेरे ख़ानदान के इंतहाई करीबी इंसान थे। उनको, वो बाद में बलूचिस्तान के गवर्नर भी बने, उनका नाम गौस बख्श बिज़िंजो था। तो वो गए आपके लीडरों से मिलने, और उस वक्त आप हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिले, वो कांग्रेस के सदर थे। सही कह रहे हैं। तो मैंने पूछा बिज़िंजो साहब से हुआ क्या, कि बाद के सालों में फिर बिज़िंजो साहब जो है ना, आज़ादी से नरम होकर वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे आ गए थे। तो मेरा सवाल ये था कि भाई, आप तो आज़ादी के चैंपियन थे, आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे क्यों आए? तो बिज़िंजो साहब ने मुझे जवाब दिया यही कि हम गए इंडिया और हम अपने अबुल कलाम आज़ाद से मुलाकात की, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि अगर आप लोग अब ये इस मसले को ज़्यादा उठाएंगे तो अंग्रेज़ को मौका मिल जाएगा और वो हमारी आज़ादी को पोस्टपोन कर देंगे। समझ रहे हैं? तो इस वजह से पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी आपके इस सवाल के वजह से हम डिले नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। और वो जब बिज़िंजो ने ये देखा कि भाई हमें इंडिया से इस किस्म की सपोर्ट नहीं मिलेगी, तब वो जाके उन्होंने अपना लाइन तब्दील किया और फिर वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे आ गए। समझ रहे हैं? और देखें, हमारे जो कराची में घर था, वहाँ पर ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, बलोच जो है उनकी एक बड़ी तादाद सिंध में भी है, पंजाब में भी है। पंजाब जो सदर पंजाब है, ये पूरा का पूरा बलोच इलाका है। और इसी तरह सिंध में जो है, जो इंडस रिवर का जो वेस्ट बैंक है, उस पे बलोच बहुत हैं, और कराची में भी बलोच। देखें, ये बलोच जो सिंध में है वो हम अपने आप को सिंधी भी कहते हैं और हम बलोच भी हैं। बहरहाल जो सिंध के जो बलोचों की जो लोगों की जो 47 से पहले इजलास हुआ था, वो हमारे कराची के घर में हुआ था, हमारे घर में, मेरे दादा और नाना के घर में। और वहाँ पर जितने भी लोग थे बलोच सिंध के, उन्होंने भी ये कहा कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हम बलूचिस्तान आज़ाद चाहिए। समझ रहे हैं?
क्योंकि बंटवारा तो हो रहा है। मेरे तो ख्याल देखिए, से हम मेरे तो ख्याल से अहमद भाई, ये जो आप बात जी, यहाँ पर रख रहे हैं कि प्रोविंशियल टेरिटरी या हमें ये नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, आप जैसा कह रहे हैं और जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं, तस्वीर और सूरत हाल कुछ उसी तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बलोच जो लिबरेशन को लेकर, बलोचों का जो आंदोलन है, बलोचों की जो जद्दोजहद है, वो अब इंटरनेशनल फोरम पर सामने दिखने लगी है, वजूद समझ में आने लगा है। मैं आपका रुख करूंगा एक और सवाल के साथ, लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों को, अपने देखने वालों को बता दूं कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो अब लगातार एक्टिव हो गई है अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, उसकी मजीद ब्रिगेड के ऑपरेशन के बारे में, ये हैरोफ का आत्मघाती दस्ता, गौस बख्श समलानी, महल बलोच, रिजवान बलोच हैं, इसमें मोहम्मद बलोच हैं, फजल गुल जहरी हैं, तैयब बलोच हैं, जुनौद जहरी बलोच हैं, मोहम्मद आसिफ नेचारी, मोहम्मद बख्श समलानी। ये वो नाम हैं जो इस ख़ास दस्ते के साथ मौजूद हैं। लेकिन बीएलए के खिलाफ अब पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी आपको समझा देते हैं। बीएलए के खिलाफ 20 अरब रुपए या 20 अरब डॉलर की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तानी रुपया 1,67,000 करोड़ होता है इस रकम का। बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सरकार से यहाँ की आवाम खफा है क्योंकि इसका इस्तेमाल बलोचों को कुचलने के लिए, बलोचों को दोयम दर्जे का बनाए रखने के लिए और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए है। दरअसल पाकिस्तान की पूरी कोशिश है बलोचों की ज़मीन से हर वो चीज़ निकालना, हर उस चीज़ का इस्तेमाल करना जिससे लेकर वो वर्ल्ड लेवल पर अपनी जो पाकिस्तान की आदत है कुछ इसमें खेल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जगह निकाल सके, लेकिन बलोचों को वैसा ही बनाए रख सके। सुमित पीर, आपका रुख करता हूँ। सुमित पीर, जब आपको मैंने रोका था तब आप मुझे समझा रहे थे इस पूरी हालात को, जहाँ पर अब बीएलए ने ये तय किया है कि वो पाकिस्तान को तो अभी नहीं, लेकिन वो चीन को नहीं बख्शने जा रहा है। चीन को ना बख्शने के पीछे बलोचों की मजबूरी क्या है? देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा राजीव भाई, जो पीछे कुछ डेवलपमेंट्स हुई है पाकिस्तान में। पहली बात, जो सीपेक है पाकिस्तान में, अगर कहीं से पैसा आ सकता, अगर पाकिस्तान के वेंटिलेटर में जो आखिरी पाइप में थोड़ी हवा चल रही है वो है सीपेक। चाइना गए थे पाकिस्तान के विदेश फाइनेंस मिनिस्टर और बिजली मंत्री, कहते जो हमें आपका पैसा देना है, पावर ड्यूज वगैरह देने, इसे आप थोड़ा रोल ओवर कर लो 8 साल के लिए। उन्होंने मना कर दिया, कहता बेटा पैसे ले आओ। अब क्या हुआ इन्होंने, देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जब पाकिस्तान को किसी का पैसा नहीं देना होता, कहते जी वहाँ अराजकता फैल गई है, वहाँ इतना टेररिज्म है, हमारे अपने लोग मर रहे हैं, हम आपके लोगों को कहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे। पीछे जो चीनी इंजीनियर मरे थे तो एक बहुत पैसा लिया था, 10 या 13 मिलियन डॉलर का कंपनसेशन लिया था चाइना ने पर इंजीनियर। अब चाइना कह रहा जी वहां तो हमारी आर्मी नहीं जा सकती, हम लोग नहीं जा सकते, हम आपको पैसा कहाँ से दें, हमारे पास तो जनाब पैसा देने को ही नहीं है। अब बलोच ये समझ गए, और ये बीएलए के लोग जो है ये अनपढ़ जिहादी किस्म के लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। जिस महल बलोच की आप बात कर रहे थे वो लेडी थी जिसने ये जो है बाली कैंप कैंटोनमेंट में जिसने आर्मर्ड व्हीकल ले गई और उसको डेटोनेट किया। ये लॉ स्टूडेंट थी, ये एलएलबी कर रही थी बच्ची, 20-21 साल की बच्ची है। ये मिडिल क्लास परिवारों से आते पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग नहीं है। तो ये एक लेजिटिमेट स्ट्राइक है। आपने क्या बलूचिस्तान इस हालत में आ गया है सुमित की अब इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचा और ये बलोच लोग समझ गए? बिल्कुल आगे आप देखिए। अब इसमें मैं आपको एक पीछे ले चलता हूँ। मेहरांग बलोच एक बहुत फेमस एक्टिविस्ट है वहां की, ये गई इस्लामाबाद धरना देना, पीसफुल प्रोटेस्ट। इस्लामाबाद में क्या बोलती है पाकिस्तान आर्मी और आसिम मुनीर के सिपाही, कहते हैं कि अगर तुम यहां से नहीं गई हम तुम्हारे यहाँ बलात्कार करवा देंगे अपनी फौज से। इन महिलाओं को बलात्कार की धमकी दे दे के उन्होंने इस्लामाबाद से भगाया। उनका बहुत अपमान हुआ, जब वो बलूचिस्तान आई तो रोए। फिर उन्होंने कहा जी हम ग्वादर आप पाकिस्तान की आर्मी के लिए ब्लॉक कर देंगे। इन्होंने क्या कर दिया, अपनी आर्मी की यूनिट्स लगा दी, बोला कोई ग्वादर नहीं जाएगा। अब की बार मेहरांग बलोच ने क्या कॉल दी थी, बोला कि जो जहां है वहां प्रोटेस्ट करो। 800 बीएलए के फाइटरों ने यह हमला किया राजीव भाई, 800 बीएलए के फाइटरों ने हमला किया है। बीएलए का अगर आप प्रेस रिलीज देखेंगे, पहले दिन ही 10:30 बजे 26 तारीख को उन्होंने बोला था 102 लोग मारे जा चुके हैं। और ये गलत है, बीएलए ने किसी
पुलिस वाले को मारा है, किसी बेगुनाह को मारा। बीएलए तहरीक तालिबान वाला काम नहीं करती, बीएलए किसी सिविलियन को नहीं मारती। उनके मिलिट्री अटैक्स हुए हैं, मजीद ब्रिगेड खास मिलिट्री अटैक्स को करती है, वो किसी सिविलियन को नहीं मारती। और एक बात सुनिए, 26 तारीख का आप दिन याद कीजिए, 26 तारीख को क्या था? उस दिन पाकिस्तान की निकम्मी फौज ने अकबर बुगटी को मारा था धोखे से, उसके परिवार का कत्ल किया था। और जब अकबर बुगटी की लाश थी, क्या बोला था? बोला अकबर बुगटी की लाश और ये रही आजाद बलूचिस्तान की लाश, दोनों का जनाजा पढ़ के इनको दफन कर देना। बीएलए ने वही तारीख चुनी और पाकिस्तान के अब तक 200 से 250 सिपाही मर चुके हैं। जो सूत्र कह रहे हैं 120 170 की बात तो पाकिस्तान मीडिया मानता है। और बिल्कुल टारगेटेड अटैक्स थे, कंटोनमेंटों पे 20-20 घंटे पे कब्जा करना। अगर आप केपीके में देखेंगे, जो वहां बानी कैंट है, उस पे भी लगभग उसके बाहर तो पाकिस्तान फौज जा नहीं पा रही, हेलीकॉप्टर से तो पानी भेज रहे हैं सही वहां कह पे। रहे हैं हम। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसका मतलब है निर्णायक युद्ध। यानी अब फाइनल कॉल की जगह आ गई है जहां तक बीएलए जो एफर्ट कर रहा है। हालांकि अहमद मुस्तकिन जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फ्री बलोच मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका कहना है कि अब भी भारत उस तरीके से खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन अहमद मुस्तकिन, क्या आपको लग रहा है या आप अंदेशा जता रहे हैं कि अब पाकिस्तानी आर्मी बलोचों के खिलाफ और ज्यादा वॉर क्राइम्स करने के लिए तैयार हो रही है, और ज्यादा घिनौने एक्शन लेने के लिए तैयार हो रही है? भाई देखिए, आप बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं। ये पाकिस्तान तो नहीं है, ये पंजाबिस्तान है, ये ग्रेटर पंजाब है। ये पाकिस्तान, ये जो है इस वक्त बिल्कुल ही हालत इस मुल्क की तबाह है। ये जो पोटोहार के कुछ जनरल हैं, पंजाब में जो 2 डिस्ट्रिक्ट से ये जो जनरल निकलते हैं, जो समझते हैं, जो अंग्रेज, आपको मालूम है पाकिस्तान के जो पहले जो कमांडर इन चीफ थे, वो दोनों अंग्रेज थे। ये 51 तक 3.5 साल पाकिस्तान बनने के बाद तक गोरे जो है, ये इनके 2 जो जनरल पहले थे कमांडर इन चीफ, वो गोरे थे। पाकिस्तान का फौज जो है वो रेंटेड आर्मी है। ये अमेरिका के डॉलरों पे चल रहा है। ये अब आप देखें, ये दिसंबर में यहाँ आए थे आसिम मुनीर और नदीम अंजुम, और यहाँ इन्होंने मुलाकात की थी ब्लिंकन से, सेक्रेटरी से और दूसरे लोगों से, और इनके ये डॉलरों पे चल रहे हैं, समझ रहे हैं। अब पाकिस्तान हालत इंतहाई खराब है। इनके अपने जो GHQ में लड़ाई पड़ चुकी है बलोचों के साथ। देखें, उन्होंने आज तक कोई अच्छाई नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुल्म ज्यादती की हमारे साथ। मैं जो आपसे बात कर रहा था, ये जो पाकिस्तान की जो GHQ है और ISI, आप पारा में ये जो जनरल बैठे हुए हैं, इन्होंने इस पूरे मुल्क का मुंह काला कर दिया है। इन्होंने जो है कश्मीर में जाके ये कभी लड़ते हैं, अफगानिस्तान, आप देखें फ्रैंकफर्ट में जो है अफगानों ने इनके कॉन्सुलेट पे हमला किया। अफगान जिसका मतलब है पश्तून, वो इनसे नाराज है। सिंधियों के जो वजीर आजम थे 2 इंतहाई काबिल, जुल्फिकार अली भुट्टो, उसको इन्होंने फांसी पे चढ़ाया। उनकी बेटी को जो है जहां पे उसको फांसी पे चढ़ाया था, उसके करीब ही उनको उन्होंने टेररिज्म करके मार दिया, बेनजीर भुट्टो को। समझ रहे हैं आप? ये तो बिल्कुल सुलेट हुए हैं ये जो जनरल हैं पाकिस्तान के। मैं आपसे अर्ज करूं, देखें, बीएलए ने कुछ इकदाम इंतहाई अच्छे किए, उसको हम कुछ बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं कहीं बीएलए ने जाके कुछ मासूमों को हाथ लगाया है, हम उसको नहीं मानते हैं। समझ रहे हैं आप? चाहे वो कश्मीर हो, चाहे बलोच हो, हमारे लिए हर इंसान बराबर है भाई। हम जिस तरीके से जो पाकिस्तानी कश्मीर में दहशतगर्दी करते हैं, हम उसके मजम्मत करते हैं। आपको लग रहा है बलूचिस्तान आजाद होने की राह पर कदम बढ़ा चुका है? देखिए, बलूचिस्तान तो आजादी पहले दिन से चाह रहा था ना भाई। ये तो आज की कहानी नहीं है ना, ये तो पहले दिन से था। हमारी तो प्लान ही नहीं थी पाकिस्तान में आने की, उन्होंने जबरदस्ती हमें मिलाया। और अब आप देख रहे CPEC के लिए जो ये चाइना के साथ ये अपना धंधा करना चाह रहे हैं, ये पंजाबी लोग, ये जो है सारे जो मीटिंग जो है इस्लामाबाद और लाहौर में करते हैं। समझ रहे हैं? बलोचों को उन्होंने बिल्कुल ही साइड लाइन किया हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं भाई? आपके फौज जो है चाइना के साथ मिलकर लड्डू खाएंगे और आप हमारे जमीन पे घुस के आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो
मैं लास्ट कमेंट ले लेता हूं, माफी के साथ। लास्ट कमेंट सुमित पीर। सुमित, रावलपिंडी इसमें कितना बड़ा रोल निभाएगा अगर बलूच लिबरेशन आर्मी अपने डेडलीस्ट अटैक पर सामने आती है इनके खिलाफ? तो देखिए, डेडलीस्ट अटैक पाकिस्तान के इतिहास में हो गया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 200 से 250 लोग एक दिन में निपटा दिए गए हैं और कंटोनमेंटों पर हमला। मैं आपको राजीव भाई बताता हूँ, केपीके में जाइए, खैबर को छोड़िए, आप चमन को छोड़िए और बड़े बड़े कैंटोनमेंट्स को छोड़िए, बाकी छोटे बड़ा सारा इलाका टीटीपी कंट्रोल में। अब तो अफगानी तालिबान भी वहां के एक्शन कर लेता है। उन्होंने अपने गवर्नर नियुक्त किए साहब, टैक्स वसूल कर रहे हैं वो। अब आप बलूचिस्तान में, ये बलूचिस्तान में आपको पता लगभग 60-70% पे बीएलए का कब्जा हो गया है। ये पाकिस्तानी आर्मी अपने कैंट के दीवारों के अंदर तक अपना कंट्रोल नहीं ले पा रही। मैं आपको रोक रहा हूं, समय कम है, लेकिन मुझे पता है कि जो आप बताना चाह रहे हैं वो सभी सुनना चाह रहे होंगे, लेकिन इशारा बहुत साफ है। अहमर मुस्तकिन भाई आपका, सुमित पीर आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ जुड़े। 60 से 70% आगे बढ़ चुकी है बीएलए, वक्त बदलने की तैयारी में है बलूचिस्तान का। समय बताएगा क्या सामने आता है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।